Okay, these are the questions. Number 1, LHS क्या है यहाँ पे 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए। सिंपली इसका एलसीएम करो। एलसीएम करने से डिनोमिनेटर में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फिर इसका प्रोडक्ट रह जाएगा डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए इज़ 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए इज़ कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो फिर न्यूमरेटर में क्या रह जाता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। ये फॉर्मूला यूज़ यहाँ पे, तो यहाँ पे होता है 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, दैट इज़ 2 साइन ए, 2 साइन ए प्लस यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे डिनोमिनेटर को वैसे ही रख देंगे, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू, अभी देखो 1 प्लस 2 साइन ए, इसको मैं एज इट इज़ रख देती हूँ यहाँ पे, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका वैल्यू हो जाता है 1, डिनोमिनेटर सेम। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा यहाँ पे, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 साइन ए, डिनोमिनेटर एज इट इज़ रख देंगे इसको 1 प्लस साइन ए। अभी न्यूमरेटर में से 2 कॉमन जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस साइन ए, कॉस इंटू 1 प्लस साइन ए रह गया, तो इसको और इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो फिर हो गया 2, और नीचे जो कॉस है ये न्यूमरेटर में जाके हो जाएगा सेक ए, तो इट वाज राइट हैंड साइड। इसको प्रूफ करना है सेकंड क्वेश्चन में। एलएचएस क्या है, tan ए अपॉन सेक ए माइनस 1 प्लस tan ए अपॉन सेक ए प्लस 1। सिंपली इसका एलसीएम करेंगे यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे हो जाता है सेक ए माइनस 1 इंटू सेक ए प्लस 1, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसका, tan ए इंटू सेक ए प्लस 1, tan ए इंटू सेक ए प्लस 1 प्लस tan ए इंटू सेक ए माइनस 1। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में दोनों में से tan ए कॉमन ले लेंगे बाहर, tan ए आउट हो जाने से यहाँ पे रह गया देखो सेक ए प्लस 1, और यहाँ पे रह गया प्लस सेक ए माइनस 1, और डिनोमिनेटर क्या रह जाता है, सेक ए माइनस 1 इंटू सेक ए प्लस 1, दैट इज़ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे तो प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर में रह गया देखो tan ए इंटू सेक ए प्लस सेक ए इज़ 2 सेक ए, डिनोमिनेटर में देखो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज़ tan स्क्वायर ए, क्योंकि एक फार्मूला है सेक स्क्वायर ए मीन सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो tan को इस साइड में लेके आओ प्लस हो जाएगा, और 1 को इस साइड में लेके आओ माइनस हो जाएगा, तो फिर हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पे एक tan ए है और यहाँ पे 2 है, कैंसिल होने से नीचे सिर्फ एक रह जाएगा, तो ये हो गया 2 सेक ए बाई tan ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 एज इट इज़ रहने दिया इसको, सेक ए को मैं लिख सकती हूँ डिनोमिनेटर में कॉस ए, सेक ए मतलब क्या होता है 1 बाई कॉस ए, तो ये कॉस ए नीचे आ गया, और tan ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, tan ए डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में मुझको लिखना होगा साइन ए बाई कॉस ए, तो साइन ए के नीचे डिवाइड करके जो कॉस ए होता है वो ऊपर चला जाएगा, तो कॉस ए कैंसिल हो जाने से हो जाता है 2 अपॉन साइन ए, और ये साइन ए डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो हो जाएगा कोसेक ए। सो दिस इज़ आवर राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हो गया नंबर 2। प्रूव दैट कोसेक ए अपॉन कोसेक ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए अपॉन कोसेक ए प्लस 1 इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे क्या करना होगा, पहले एलएचएस में लिखूँगी, उसके बाद एलसीएम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो है कोसेक ए अपॉन कोसेक ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए अपॉन कोसेक ए प्लस 1, इसका एलसीएम करना है पहले।
तो एलसीएम में सिंपली, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फिर डिनोमिनेटर में जो दो टर्म है उसका प्रोडक्ट हो जाएगा और न्यूमरेटर में इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऐड। तो इसके साथ इसको प्रोडक्ट करो तो हो जाएगा कोसेक ए इंटू कोसेक ए प्लस 1 प्लस इसका प्रोडक्ट होने से हो जाएगा कोसेक ए इंटू कोसेक ए माइनस 1। ठीक है, तो डिनोमिनेटर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो सेक कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, और यहाँ से देखो कोसेक ए कॉमन जाएगा, इसको बाहर कर देते हैं कोसेक को। तो फिर ब्रैकेट में रह गया कोसेक ए प्लस 1 प्लस कोसेक ए माइनस 1, ये दोनों कॉमन ले लिया बाहर, तो फिर ये और ये रह गया। तो -1 + 1 कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, 2 कोसेक ए तो यहाँ पे ऑलरेडी है। ठीक है, तो फिर एक कोसेक ए ऑलरेडी था, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे फिर से एक 2 कोसेक ए, 2 कोसेक ए बाई डिनोमिनेटर में ये क्या हो जाता है, ये हो जाएगा तुम्हारा कॉट स्क्वायर ए। किस तरह से, फॉर्मूला देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस 1 को इस साइड में लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिस 1, और ये कॉट इस साइड में चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे मैं अभी क्या करूँ, अभी देखो यहाँ पे मैं कोसेक ए इंटू कोसेक ए, 2 को तो लिख लिया यहाँ पे कांस्टेंट है, कोसेक ए इंटू कोसेक ए, इसको मैं लिख सकती हूँ कोसेक स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर में हो गया कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर ए मतलब होता है 1 साइन स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो फिर ये हो गया 2, और ये जो साइन है स्क्वायर है ये नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये साइन जो है वो ऊपर चला जाएगा, या फिर डायरेक्ट भी इसको और इसको कैंसिल कर सकते हो। तो फिर 2/cos स्क्वायर ए ऐसा रह जाएगा। ठीक है, 2/cos स्क्वायर ए रह गया। अभी cos स्क्वायर ए अगर ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में तो फिर क्या हो जाता है यहाँ पे सेक स्क्वायर ए। देखो राइट में वही था, ये प्रूफ करना था। ठीक है, नंबर 4, प्रूफ दैट cot a माइनस tan a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन साइन ए बाई कॉस ए। तो सिंपल यहाँ पे साइन और कॉस के रेस्पेक्ट में है, तो इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो cot को हम क्या लिख सकते हैं, cos a अपॉन साइन ए, और tan को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए। फिर इसका एलसीएम करेंगे, एलसीएम करने से डिनोमिनेटर में तो कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए दोनों का प्रोडक्ट होगा, और न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। तो cos a इंटू कॉस ए इज़ कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए इज़ साइन स्क्वायर ए। सिंपल। अभी यहाँ पे देखो सिर्फ cos ए न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में ना आ चुका है। राइट साइड में पूरा जो स्टेटमेंट है उसमें न्यूमरेटर में पूरा ही cos है, यहाँ पे एक साइन है तो ये मुझको हटाना होगा, तो इसके रिप्रेजेंट में मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूँगी cos का फॉर्मूला यूज़ करके। तो यहाँ पे तो cos स्क्वायर ए ऑलरेडी है, और इसको मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर ए अपॉन साइन ए cos ए। ठीक है, तो फिर इसका प्रोडक्ट करो, फिर ये तो हो जाता है, देखो cos स्क्वायर ए ऐसा ही रह जाएगा -1, और यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर ए। तो यहाँ पे एक हो जाता है प्लस cos स्क्वायर ए, और यहाँ पे एक cos स्क्वायर ए, तो हो गया 2 cos स्क्वायर ए, और यहाँ पे प्लस माइनस में -1, नीचे आ जाता है साइन ए cos ए। दिस इज़ आवर राइट हैंड साइड विच वी हैव टू प्रूव दैट cot a माइनस 1/2 माइनस सेक स्क्वायर ए इक्वल टू cot a बाई 1 प्लस tan a। तो पहले लिखेंगे LHS cot a माइनस 1 अपॉन 2 माइनस सेक स्क्वायर ए। देखो यहाँ पर tan a लाना है, तो इसको tan के फॉर्मूला में हम यूज़ करेंगे। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वी नो दैट। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए के जगह पे tan का फॉर्मूला देना चाहती हूँ, तो सेक स्क्वायर ए थीटा को रख दूँगी और इसको इस साइड में दे दूँगी, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओह सॉरी, राइट साइड दिख नहीं रहा है,
चलो ये ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा जो यहाँ पे दिया हुआ है सेक स्क्वायर है, इसके जगह पे मुझको ये फॉर्मूला सब्सटीट्यूट करना है 1 + tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगी, cot a - 1/2 माइनस यहाँ पे लिखूँगी 1 + tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे न्यूमरेटर जो है cot a - 1 इसको मैं कर दूँगी 1/tan a, cot a को और -1 को रख दिया। यहाँ पे 2 - 1 इज़ 1 और माइनस इंटू प्लस -tan स्क्वायर a। ठीक है, यहाँ पे इसको अगर मैं एलसीएम करूँगी तो डिनोमिनेटर में हो गया tan a और न्यूमरेटर में हो गया 1 - tan a। ठीक है, और यहाँ पे देखो 1 - tan स्क्वायर a है, तो इसको मैं 1² - tan a का होल स्क्वायर कर सकती हूँ। ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, a² - b² का फॉर्मूला जो होता है a + b इंटू a - b। क्लियर। तो अभी प्रोसेस देखो, 1 - tan a इसको रख दिया, बाई tan a जो है उसको मैंने नीचे किया यहाँ पे डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 1 + tan a इंटू 1 - tan a, ये है डिनोमिनेटर में। तो ये 1 - tan a और 1 - tan a कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे रह गया 1/tan a इंटू 1 + tan a। ठीक है, अभी देखो 1 + tan a को मैंने डिनोमिनेटर में रख दिया, जो कि जिसको प्रूफ करना था उसके राइट साइड में डिनोमिनेटर में है 1 + tan a, और जो 1/tan a ये रह गया 1/tan a मतलब cot a, तो इसको मैं लिख देती हूँ cot a। ठीक है, अगर यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा समझने में तो इसको अलग से भी लिख सकते हो। देखो 1/tan a इंटू 1/1 + tan a, इस तरह से भी लिख सकते हो ना। तो ये तो डिनोमिनेटर में ही रह गया, और 1/tan a इसका मतलब होता है cot a। तो ये हो गया राइट हैंड साइड प्रूफ।